अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक सोशल टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान शोएब साजिद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कंगनपुर में और आज हम बात करें तालिबान ने अफ़गानिस्तान को मुकम्मल तौर पर फ़तह कर लिया है और सदारती महल पर पहुंचकर तिलावत कुरान पाक से अपनी गवर्नमेंट का आगाज़ कर लिया है और साथ ही अमेरिका को शिकस्त से दो चार कर दिया है। इसीलिए हम यहाँ पर आज मौजूद हैं और लोगों का रद्द-ए-अमल जानते हैं और उनसे बात करते हैं। आइए चलें हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल, ठीक हैं आप? ठीक, अल्लाह ताला का शुक्र है जी। अच्छा, आज तालिबान ने अफ़गानिस्तान को फ़तह करके अपनी हुकूमत का आगाज़ कर लिया है, उसके बारे में क्या रद्द-ए-अमल है आपका? सर, सबसे पहला रद्द-ए-अमल तो ये है कि आज कुफर की हार हुई है और इस्लाम की जीत हुई है। और जितनी तालिबान ने स्ट्रगल की है अफ़गानिस्तान में, 20 साल की स्ट्रगल, ये कम नहीं है। और उनका एक ही जज्बा था, एक ही चीज़ से, वो था जिहाद। और अपना ईमान और जिहाद, ये चीज़ें वो लेके चले हैं और आज अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी है जी। और अमेरिका को उन्होंने शिकस्त से दो चार करके बाहर निकाल दिया अफ़गानिस्तान से। और साथ में आप ये मुझे बताएं कि इसको बाहर निकालने में उनको किस किस मुल्क का तामन दरकार था? अमेरिका की अगर आप बात करते हैं तो अमेरिका के मुकद्दर में शिकस्त लिखी हुई है। ये अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे तस्वीरें गर्दिश कर रही हैं कि अमेरिका वियतनाम से किस तरह अपने हेलीकॉप्टर निकाल रहा था। सेम वही चीज़ है वहाँ के सफारत खाना और यहाँ अफ़गानिस्तान में सेम उसी तरह हेलीकॉप्टर लेके भाग रहा है, बीच में सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो अमेरिका की तो आप बात ना करें, उसके तो मुकद्दर में हार ही लिखी हुई है। कोई ऐसी जंग नहीं जो अमेरिका जीता हो और कोई ऐसी जंग नहीं जो अफ़गानिस्तान हारा हो। लेकिन अमेरिका ये दावा कर रहे हैं कि बयान आ रहे हैं कि हमने अफ़गानिस्तान को शिकस्त दी है और अपने तमाम जो वहाँ पे सोल्जर थे उनको सेफली अपने मुल्क में वापस ले आए। नहीं सर, बात सुने, आज से 20 साल पहले, तकरीबन 20 या 22 साल पहले, जब अमेरिका के एक नुमाइंदा अफ़गानिस्तान में आया था तो उसने मुल्ला उमर को कहा था कि हमें उसामा दे दो जी। उसने कहा कि आप कोई हमें सबूत दिखाएं, ठीक है। फिर वो गया, वो कुछ सबूत लेके आया तो मुल्ला उमर ने ये बयान दिया। उसने कहा कि ये जो सबूत आप लेकर आए हैं, इनकी बिना पे अमेरिका की अदालत उसामा बिन लादेन को सज़ा दे सकती है। तो उसने कहा नहीं सर, ये तो बहुत कम है। उसने कहा जब आपके मुल्क की अदालत उसको सज़ा नहीं दे सकती तो फिर मैं किस तरह आपको जो है ना उसामा बिन लादेन। वो उसी वक्त उठा, वो गया बाहर जाके उसने पानी का घड़ा उठाया और अपने सर पे डाला और उसके बाद उसने वापस आके उसको कहा कि पहले कोई ऐसी जंग नहीं जो आप जीते हों और कोई ऐसी जंग नहीं जो हम हारे हों। अच्छा, कि अब तालिबान की जो हुकूमत है उसके बारे में क्या तवक्को करते हैं, किस तरह की होगी? नहीं, सबसे पहली बात तो अभी तक उन्होंने हुकूमत नहीं बनाई, कब्ज़ा उनका हो गया है, ऐलान भी उन्होंने कर दिया। मतलब कब्ज़ा हो गया तो अब उनकी हुकूमत तो आएगी ना। उन्होंने अपने तालिबान में बड़ी तब्दीली आई है। पहले तालिबान जब आए थे ना, उस वक्त उनके साथ शिया कम्युनिटी होगी और जो दूसरी इस तरह के जो फ़िरके हैं और वहाँ पे जो उनके कुछ जर्नल्स हैं, मतलब मुख्तलिफ जो कबाइल हैं, उनके जो सरदार हैं जंगजू, वो उनके साथ नहीं थे। अब इस दफ़ा जब तालिबान आया तो उन्होंने सबके साथ मुआहिदा किया है, किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, कोई एक कत्ल नहीं हुआ, कोई एक आपने इस तरह की रिपोर्ट देखी हो जिसमें ये दिखाया गया किसी औरत के साथ जुल्म हुआ या किसी को कत्ल किया गया, किसी का सर तन से जुदा किया गया। इस बार उन्होंने जो है ना मुख्तलिफ, पहले से मुख्तलिफ जो है ना स्ट्रेटजी अपनाई है और मुहाकमत का रास्ता अपनाया है। तो इसलिए अभी वो आ गए। अब हुकूमत किस तरह बनती है, पहले तो अशरफ गनी रिज़ाइन करेगा, उसके बाद एक न्यूट्रल हुकूमत बनेगी, उसके बाद इलेक्शन वगैरह, मतलब अभी ये कन्फर्म नहीं है वो क्या करते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह वो आए हैं, तकरीबन 94% अफ़गानिस्तान पे उनका कब्ज़ा है। इससे पहले नहीं था। इससे पहले जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनी थी तो इतने एरिया पे उनका कंट्रोल नहीं था और ना ही वो इतने मसले है। अमेरिका भाग गया है और इंडिया को कुट पड़ी है, ठीक है। 500 मनसूबे उसके बीच में खड़े हुए हैं। फ़िलहाल तो ये वो जो है ना, इनको आप देखें, उनको फ़िलहाल छोड़ें। तो अभी कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में उनकी हिकमत अमली शो होगी तो फिर पता चल जाएगा कि वो क्या करते हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आज तालिबान ने अफ़गानिस्तान को फ़तह किया है और सदारती महल में पहुंचकर तिलावत कुरान पाक से अपनी जो हुकूमत है, गवर्नमेंट, उसका आगाज़ किया। उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छा किया है, उनको मुबारक हो, बहुत बहुत अल्लाह उनको फजल, अपने फजल से कामयाब करे। इस्लामी मुल्क के वहाँ इस्लामी निज़ाम नाफज होना चाहिए, वो करना चाहते हैं, होना चाहिए। जितने भी इस्लामी मुल्क हैं वहाँ इस्लामी कानून ही होना चाहिए।
अफ़गानिस्तान पर पहले भी वो हुकूमत कर चुके हैं, उनका हक़ है, उनको एक मुसलमान है, उनको करना चाहिए। अल्लाह अच्छा, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का निज़ाम नाफज होना चाहिए। और अच्छा किया। और अमेरिका को जो शिकस्त हुई है उसमें किन ममालिक का तावन दरकार हो सकता है तालिबान को? किसका होना है, उन्होंने इस्लामी मुल्क 2-4 होंगे जो उनकी मदद करते रहे। जी बिल्कुल, मतलब कि उनमें कौन कौन से मुल्क, पाकिस्तान भी हो सकता है? पाकिस्तान भी शायद हो, थोड़ा बहुत तो हो। अच्छा, हुकूमत जो उनकी अब आएगी वो किस तरह की होगी, क्या रद्द अमल है आप? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कैसी होगी। वैसे वो पहले से काफ़ी चेंज हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हमने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है, हम किसी को सज़ा नहीं देंगे। उनका जो वफद आया पाकिस्तान में 10 आदमियों का, उसमें क्लीन शेप भी थे, एक कोई अफसर भी था किसी महकमे का, वो शाह महमूद कुरैशी के साथ बैठा था। जी, तो वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। मतलब कि सबको साथ मिला के अमन कायम करना चाहते हैं। हाँ, सबको साथ लेके मिला के चलना चाहते हैं। वो ये भी उन्होंने फ़ौज को नहीं छेड़ा। जी, अमेरिकी भी अभी अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। में देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि उन्होंने अमेरिकियों को भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये चले जाएं जैसे जैसे जा सकते हैं, हमारी इनके साथ कोई लड़ाई नहीं है। और जो भी कैदी उनके पास थे जेलों में, उन सबको उन्होंने आज़ाद कर दिया। उसके बारे में क्या? अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अल्लाह पाक उनको खुश रखे। अगर उन्होंने आज़ाद कर दिया है तो बहुत अच्छा किया। मुसलमान है, मुसलमान बदले नहीं लेता, मुसलमान तो माफ़ी को तरजीह देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो भी मुसलमान किसी के साथ जुल्म करता है, आप उससे जुल्म ना करें। तो कोई काफिर जुल्म करता है, एक मुसलमान पर जुल्म करता है, आप उसको माफ़ कर दें। हजूर ने अपनी ज़िंदगी में सबको माफ़ किया है। मतलब ये उनके नक्शे कदम पर चल कर कोशिश कर रहे हैं वो चलने की, कर रहे हैं, अमन कायम करने की कोशिश। हाँ, अल्लाह पाक करे अमन हो जाए और उनकी हुकूमत बन जाए और फिर हुकूमत चलाएं और सबको साथ लेकर चलें। सारी ओके सर, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है तालिबान को और ज़्यादा कामयाबियाँ फराहम अता करेगा और पूरे दुनिया में जो है अमन कायम होगा, मुसलमानों की हुकूमत आएगी इंशाअल्लाह। क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी। आप अच्छा, आज तालिबान ने अफ़गानिस्तान को फ़तह किया है और सदर महल है जो उनका सदारती महल, वहाँ पे तिलावत कुरान पाक से अपनी हुकूमत का आगाज़ कर दिया। उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये बहुत अच्छा किया उन लोगों ने, तालिबान ने बहुत अच्छा किया जो अमेरिका को भगा दिया उधर से। ठीक है, जो अमेरिका ने कितने सालों से उन लोगों को बेआराम किया है, कत्लो गारत हो रही है। ठीक है, तालिबानों ने बहुत अच्छा किया है। तो ऐसा ही होना चाहिए हुकूमत जो है ना। हम मुसलमान किस नाम के हैं, इसी नाम के भी मुसलमान जो है ना वो इस्लामी कानून नाफिज करें। और जो अमेरिका को शिकस्त हुई है अभी, उसमें आप किन किन ममालिक का तावन समझते हैं कि उनको मिलकर ये शिकस्त दी है? उसमें कई मुल्क हैं, मतलब पाकिस्तान है जी, और काफ़ी मुल्क है जो मतलब कि अमेरिका के ख़िलाफ़ थे। अमेरिका के ख़िलाफ़ थे जो उन लोगों ने शिकस्त दी है। अमेरिका तो पूरी दुनिया में जो है ना वो ऐसा है, अभी उसका काम ही है इधर से उधर लड़ाई झगड़ा जो लड़ाई करवाता है पूरे दुनिया में। हाँ, पूरी दुनिया में लड़ाई कराता है। हालांकि कोई पाकिस्तान मुसलमान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बिल्कुल पाकिस्तान का जो क्योंकि यहूदी जो है ना वो बहुत डरते हैं। पाकिस्तान मुसलमान का कोई मुकाबला नहीं। अगर मुसलमान इत्तेहाद कर लेना तो कोई आदमी दुनिया की ताकत नहीं, पूरी दुनिया में हुकूमत कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल इंशाअल्लाह। अच्छा, इनकी जो तालिबान की अब हुकूमत होगी वो किस तरह की होगी, क्या तवक्को करते हैं आप? उनकी हुकूमत ऐसे ही है ना जी, इस्लामी हुकूमत उनकी होगी। अभी मैंने फेसबुक पे पढ़ा है, अभी जो भी है ना वो कोरोना का एक ड्रामा लगा हुआ है। उन लोगों ने कहा कोई आदमी मास्क नहीं लगाएगा। मतलब कि अफ़गानिस्तान वालों ने कहा, तालिबान ने कहा, तालिबान ने कहा कोई आदमी मास्क नहीं लगाएगा। तो उसके बाद जो है ना जितने भी हॉस्पिटल में जो नर्सिंग हैं वो बुरखा पहन के जाएंगी। जी, मतलब कि वो इस्लामी जो है उसको नाफिज कर। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसा ही होना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हम कोई यहूदी तो नहीं है। जी बिल्कुल, हाँ, मुसलमान हैं। नमाज 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो अल्लाह अकबर का नारा लगाना चाहिए। ओके सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। आपका नेम क्या है? मेरा नाम कारी मोहम्मद असद। कारी मोहम्मद असद साहब है, माशाल्लाह। अच्छा, आप बताएं कि आज तालिबान ने अफ़गानिस्तान को फ़तह किया है और सदारती महल में पहुँच कर तिलावत कुरान पाक से अपनी हुकूमत का आगाज़ कर लिया है, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल जी, सबसे पहले नंबर पे इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। लोगों ने समझा कि अमेरिका बहुत बड़ा सुपर पावर है
لیکن مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے, ہمارا یہ گمان ہے کہ سب سے بڑی اگر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے, اس میں اگر یہ ہے کہ طالبان نے اگر کیا ہے تو وہ انہوں نے امریکہ کو شکست دی ہے. جو انہوں نے آج تلاوت کلام پاک سے میں نے دیکھا ہے کہ جب انہوں نے آغاز کیا اپنی مجلس کا تو نہایت ہی خوبصورت لگا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو انہوں نے کل سے لے کے آج تک جو اپنے ملک کے اندر جو پابندیاں لگائی ہیں نا, سب سے پہلے نمبر پہ کہ لیڈی جو ڈاکٹر ہے وہ ہسپتالوں میں حجاب پہنیں گی. اس کے بعد جو ہے مدارس جو مساجد جو ہیں, یہاں ہمارے ملک میں تو الٹ چل رہا ہے نا سب کچھ. یہ مدارس کے جو پیش پڑے ہوئے ہیں کہ مدارس کو بند کیا جائے, مسجدوں کو بند کیا جائے, SOPs کا خیال رکھا جائے. آپ بازاروں میں جا کے دیکھ لیں, آپ جب ہسپتالوں میں جا کے دیکھ لیں, آپ منڈیوں میں جا کے دیکھ لیں, آپ تھانوں کچہری میں جا کے دیکھ لیں, وہاں SOPs کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے. لیکن یہ جو مساجد ہیں, مدارس ہیں, ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ SOPs کا خیال رکھا جائے. لیکن جو انہوں نے طالبان نے کیا ہے, میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو اعلان کیا کہ ہماری مساجد جو مدارس ہیں وہ 24 گھنٹے کھلے رہیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو کرونا کا جو آج کل چکر شروع ہوا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا کی چوتھی لہر آ رہی ہے, یہ کہا جا رہا ہے. نہیں, یہ جو ہے کرونا بھی بہت سیانا ہے, جو بہت ہے کہ موقع پہ آتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ محرم الحرام کا آغاز ہے, جس طرح ایک قوم نے اپنی جو بھی کرنا ہے وہ کریں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان پر پابندی لگنی چاہیے, ہم پر نہیں. ہم تو قرآن پڑھا رہے ہیں لوگوں کو, الحمدللہ کے بچے یہ دیکھیں, آپ کیمرہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں, حفظ کر رہے ہیں, اساتذہ ہمارے موجود ہیں. تو اس میں یہ دیکھیں کہ کرونا جو ہے وہ ان پہ کوئی ایک کیس مجھے دکھا دیں آپ, کسی مسجد سے ایک کیس کرونا کا نکلا ہو, کسی مدرسے سے ایک کیس کرونا کا نکلا ہو, یا کسی دینی محفل سے نکلا ہو. یہ صرف جو ہے نا, یہ سارا ایک وہ سازش ہے جو پیچھے یہودیوں کی چال ہے اس میں. لیکن یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ بچے قرآن پڑھیں گے, انشاءاللہ کچھ بھی نہیں کسی کو ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شفا کہا ہے, اس کے لیے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور ہم پاکستانی حکومت کو بھی یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں کہ کسی کے پیچھے نہ چلیں. آپ کے پاس ایک بہت بڑی پاور ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اس کے تحت چلیں, اس کے تقاضے پورے کریں. انشاءاللہ جب ہم اس کے تقاضے پورے کریں گے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا, امریکہ کو جو شکست ہوئی ہے, امریکہ شکست سے 2-4 ہو کر افغانستان سے بھاگ گیا ہے, اس کی جو شکست میں جو آپ سمجھتے ہیں کن کن ممالک کا تعاون درکار ہوگا؟ دیکھیں, یہ جو مسلمان نہیں ہے, وہ چاہے چین ہو, وہ چاہے جو مرضی ملک ہو, وہ اس نے سازش کرنی ہے مسلمانوں کے خلاف. جو مسلمان نہیں ہے, وہ دشمن جو ہے وہ سیانا ہوتا ہے, وہ 100 سال پہلے کی پلان میں رکھتا ہے اور 100 سال بعد میں مستقبل میں سوچتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ دیکھیں, یہ دنیا کو سبق حاصل کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت بڑی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے کہ صدر مشرف نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کو انہوں نے اپنا صدر نامزد کیا ہے, اس کو ہی پرویز مشرف نے اپنے ہاتھوں بیچا تھا امریکی ڈالر میں. اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی بھی عزت نہیں دے سکتا, اور جس کو اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہے اس کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا. اچھا, ان کی حکومت کس طرح کی ہوگی, کیا توقع رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, توقع تو ہم کو خان صاحب سے بھی بہت تھی کہ خان صاحب یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. جس طرح وہ کہہ رہے تھے ہم خلافت راشدہ کو جو ہے بہت قریب سے فالو کر رہے ہیں, لیکن جو ہے کوئی کردار نظر نہیں آ رہا ہے. کون سا ان میں ہے جو نمازی ہے, کون سا اس میں داڑھی رکھنے والا ہے, کون سا ان پہ دینی احکامات میں چلنے والا ہے, کون سا ہے جو نیک ہے. لیکن توقعات تو ہم کو ان سے بھی بہت تھی, لیکن توقعات ہم اچھی امیدیں رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جو ہے کہ اپنی ڈیوٹیوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے فرائض سر انجام دیں. انشاءاللہ ہم ان سے اچھی امید رکھتے ہیں, اور یہی ہم کو امید خان صاحب سے بھی ہے. خان صاحب خدا را اگر آپ نے مدینہ کی ریاست اس کو بنانا ہے اس ملک کو, تو کم از کم مدینہ والے تھوڑے سے کام کریں. اس ملک کے اندر یہ جو آپ پابندی کر رہے ہیں نا کہ جو ویکسینیشن نہیں لگوائے گا اس کی سم بند کر دیں گے, کہیں آپ یہ پابندی لگوا دیں نا کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کی ہم دکان بند کر دیں گے, انشاءاللہ آپ کا ملک نمبر 1 پہ ہوگا. بالکل جی, ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ سے جو دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے, اور ہماری جو یہ پاکستان ہے اس کو بھی اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ سر. آپ اگر کسی بچے سے بھی پوچھ لیں نا کہ کیا مساجد میں کرونا آ سکتا ہے, یہ بتاؤں بھی مسجد میں کرونا آ سکتا ہے؟ نہیں جی. یہ بچوں کا بھی یہ خیال ہے. آپ بتاؤ مسجد میں کرونا آ سکتا ہے؟ نہیں جی. مسجدوں میں کرونا آ سکتا ہے؟ نہیں جی.
मस्जिदों में करो, ये छोटे छोटे बच्चे का ईमान है। ये जो है ना, ये जो ऊपर चक्कर चल रहा है वो अब तो पूरी दुनिया समझ चुकी है कि ये एक साजिश हो रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है। वो दूसरे मुल्कों ने कहा कि हम वैक्सीनेशन को जो है वो चेक करने के लिए मुसलमानों पर आजमाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह हमारे साथ अल्लाह की ज़ात है, हमारे पास अकीदा तौहीद है। अल्लाह ताला हमें इंशाल्लाह इस वबा से अभी तक हमने तो महफूज रखा है। मैंने अपने इर्द गिर्द कभी किसी ने देखा किसी को कोरोना हुआ हो, ठीक है, किसी ने नहीं देखा, लेकिन ये जो सब कुछ चल रहा है, खुदारा मुसलमानों के हाल पर रहम करें। ये हुकूमत बादशाही सदा नहीं रहनी, जो पहले हैं वो भी जलील हो रहे हैं। तो खान साहब देखें, आपने अगर अल्लाह की नज़र में अपनी इज़्ज़त बनानी है तो कम से कम मुसलमानों का ख्याल करें। हमें आपसे बहुत उम्मीद है, अल्लाह ताला हम सब का आपका हामी व नासर हो। आमीन।